हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ फिर से आया हूं। और आज हम लोग देखेंगे कॉमन एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि हमने 3 क्लास में देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रूल, बट रूल वही हम लोग का फॉलो होगा, वही मतलब हम लोग को फ़ायदेमंद होगा जहां हम लोग का क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो चलिए लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। ओके, नाइदर ऑफ के बाद हम बताए हैं बाबू, देखते रहिएगा कि नाइदर ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। आपको याद होगा सारी चीज। नाइदर ऑफ देम, बट वर्ब क्या आना चाहिए जी, सिंगुलर आना चाहिए। वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो आर के प्लेस पर हम लोग इज का यूज करेंगे, क्योंकि ऑफ हमारा है क्या, प्रीपोजिशन, और इससे पहले हमारा नाइदर जो है मेन सब्जेक्ट है और नाइदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। दैट्स वाई हम लोग वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। अटेंड मीन्स शामिल होना, द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। कब, 10th अक्टूबर को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ही वॉक्ड 5 miles। ओके, उसने 5 माइल्स क्या किया, वॉक किया। विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए मैन, ओके, लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। 5 किलोमीटर उनके लिए एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उनके आदमी के जैसा। लाइक हिम हु इज, जो कि नॉट ओनली ओल्ड, क्योंकि वह केवल बूढ़े ही नहीं हैं बट ऑल्सो इल, बीमार भी हैं। ओके, तो चलिए असली हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि ही वॉक्ड 5 miles। आप लोग को याद होगा कि हम बताए थे कि 5 हमारा क्या है जी, कार्डिनल एडजेक्टिव। इसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल भी आए। ओके, विच आर, तो हमारा जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए जी, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए आर के प्लेस पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। आर के प्लेस पर क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइदर माई कलीग मीन्स सहकर्मी, और प्यून, ओके, चपरासी, आर कमिंग होम विथ द मटेरियल। घर आ रहे हैं किसके साथ, मटेरियल के साथ। तो आपको याद होगा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ऐसा रहे तो हम लोग वर्ब का यूज सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ ए प्यून जो है आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वर्ब भी क्या देंगे, सिंगुलर देंगे। हम लोग वर्ब भी क्या देंगे बाबू, सिंगुलर देंगे। यानी आर के प्लेस पर यहां भी इज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द राइज एंड फॉल। ओके, द राइज एंड फॉल। राइज मीन्स क्या होता है जी, उठना, फॉल मीन्स गिरना। ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। देखिए हमारा कुछ वर्ड होता है जो एक साथ अगर यूज हो तो सिंगुलर सेंस देता है। तो द राइज एंड फॉल भी हमारा सिंगुलर सेंस देता है, यानी राइज मीन्स उठना और गिरना। दैट्स वाई यहाँ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी यहाँ वर्ब भी क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। और इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होता है, प्रभाव। ओके, जैसे इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए द राइस एंड करी। ओके, द राइस एंड करी। और आपका पूछता है हॉर्स
एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, ये सारे वर्ड अगर एक साथ यूज हो तो हम लोग यूज किसकी तरह करते हैं? सिंगुलर की तरह। ओके, किसके तरह यूज करते हैं जी? सिंगुलर। राइस करी हो गया, हॉर्स कैरेज हो गया, ओके, ब्रेड बटर हो गया, ये सब अगर आए वर्ड तो हम लोग सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। ओके, किसके तरह यूज करते हैं जी? सिंगुलर की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ओके, तो अगर इसमें कॉमन ईरर की बाबू बात की जाए तो यहाँ हमारा हैव के प्लेस पर पार्ट बी में ईरर है। हैव के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे? हैज करेंगे। हैव के प्लेस पर क्या करेंगे? हैज करेंगे। आइए समझते हैं क्यों ऐसा करेंगे। बिकॉज यहाँ देखिए जो ऑफ है हमारा वो क्या है? प्रीपोजिशन है। बार बार हम आप लोगों से बोल रहे हैं। और इससे पहले जो द इंट्रोडक्शन है वो हमारा क्या है? मेन सब्जेक्ट है। क्या है जी? मेन सब्जेक्ट है। यदि हमारा मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब प्लूरल यूज करेंगे? नहीं, वर्ब भी क्या यूज होगा? सिंगुलर। दैट्स व्हाई वी यूज हैज इंस्टेड ऑफ हैव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। ओके, इसमें भी देख लीजिए हमारा ऑफ जो है इससे पहले द न्यूअर टाइप सिंगुलर हमारा है, मेन सब्जेक्ट, तो क्या यहाँ वर्ब प्लूरल होगा? नहीं, वॉश के प्लेस पर हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? वॉशेज। वॉश के प्लेस पर क्या यूज करना पड़ेगा? वॉशेज। क्यों? क्योंकि वॉश हमारा मेन वर्ब है और कोई भी मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है। When we add s and es in these, then they will be singular. Okay? Question number 7. There is only one of his novels that are interesting. देखिए यहाँ भी हम लोग आर के प्लेस पर इज का यूज करेंगे। सोचिए क्यों, समझिए। देयर इज ओनली वन, यहाँ भी हमारा जो वन है वो मेन सब्जेक्ट है। देयर तो इंट्रोडक्टरी है, यानी वन हमारा मेन सब्जेक्ट है और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या देंगे? सिंगुलर देंगे। देखिए इससे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको समझना होगा, आपको ये सेंटेंस पूरा पढ़कर इसका मतलब समझना होगा कि आखिर हमारा मेन सब्जेक्ट इसमें कौन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। Knowledge of at least 2 languages are required to pass the examination. Okay? Language of at least 2 languages मतलब कम से कम 2 लैंग्वेज का ज्ञान होना। आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन पास करने के लिए कम से कम कितना नॉलेज का होना जरूरी है? 2। तो समझिए यहाँ जो हमारा नॉलेज है ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ है, क्योंकि दैट्स वाई यहाँ आर के प्लेस पर हम लोग इज का यूज करेंगे। आर के प्लेस पर इज का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ए हॉट एंड ए कोल्ड। याद होगा आप लोग को कि हम बताए थे कि व्हेन आर्टिकल आर यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स देन दिस सब्जेक्ट मीन्स इट प्लेज अ प्लूरल। ओके, मतलब वह किसकी तरह बिहेव करता है? प्लूरल की तरह। अगर हमारा आर्टिकल का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ हो तो वो हमारा प्लूरल सेंस देता है, इसलिए उसके साथ वर्ब भी कैसा? प्लूरल। इसीलिए वाज के प्लेस पर हम लोग किसका यूज करेंगे? वर का। वाज के प्लेस पर वर का यूज करेंगे। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ। हम बताए थे कि एज वेल एज हो, विथ हो, एलॉन्ग विथ हो, ओके, टुगेदर विथ हो, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
माई ब्रदर इन लॉ हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लोग वर के प्लेस पर वाज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे जी? वाज का यूज करेंगे। ओके, आज हम लोग फिर देखते हैं कॉमन एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये देखिए ऐसा चैप्टर है कि इससे जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही हम लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड। अब यहाँ एक्यूज्ड मीन्स होता है दोषी। कितने दोषी है बाबू? 5। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 में से किसी के लिए भी नहीं यूज करना होता है तो हम लोग नाइदर का यूज करते हैं, बट 2 से अधिक का अगर बात की जाए तो हम लोग नन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नन का। दैट्स वाई हम लोग नन का यूज करेंगे। नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। ओके, ऑन फुट मीन्स होता है पैदल, और हम आपको बताए थे कि अगर कार्डिनल एडजेक्टिव हो उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल भी हो और उससे क्या सर्टेन डिस्टेंस का हो बोध, तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ये सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इज का यूज कर देंगे। आवर सक्सेस और आवर फेलर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शन। अगर और से भी रहे तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं? सेकंड यानी नियर के अकॉर्डिंग। तो क्या है? आवर सक्सेस हो गया सब्जेक्ट 1, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट 1, और ये हमारा हो गया आवर फेलर सब्जेक्ट 2, और ये है क्या? सिंगुलर। दैट्स वाई हम लोग डिपेंड के प्लेस पर डिपेंड्स का यूज करेंगे। डिपेंड्स यानी सिंगुलर वर्ब का। ओके, 4 है मेनी ए बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। हम बताए थे कि मेनी और मेनी ए, मेनी एंड मेनी ए, मेनी के बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब और पजेसिव, तीनों क्या होता है? प्लूरल। तीनों क्या होता है जी? प्लूरल। बट मेनी ए के बाद सब्जेक्ट हो या वर्ब हो या पजेसिव हो, तीनों हमारा होता है क्या? सिंगुलर। तीनों हमारा क्या होता है बाबू? सिंगुलर। तो इसमें देखिए मेनी ए बॉय हैव के प्लेस पर क्या करेंगे? हैज। और एक और इसमें एरर है, देयर के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे? हिज का यूज करेंगे। देयर के प्लेस पर हिज का, क्योंकि हमारा पजेसिव भी मेनी ए के बाद सिंगुलर होना चाहिए। मस्ट ऑफ द फंड्स, याद होगा आपको कि मस्ट ऑफ के बाद अगर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हम वर्ब कौन सा यूज करते हैं? देखिए ये 2 बार लिखा गया है। मस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका, है ना। यहाँ इज के प्लेस पर क्या यूज करेंगे? आर, क्योंकि यहाँ फंड्स जो है हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी क्या करेंगे? प्लूरल यूज करें। मस्ट ऑफ द फंड्स मतलब अधिकांशतः फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अमेरिका से। आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेज। रोड और ब्रिज मीन्स पुल। तो यहाँ इज के प्लेस पर हम लोग क्या यूज करेंगे? आर। क्वेश्चन नंबर 6 है ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। आपको पता होगा कि वन ऑफ के बाद जो आपका वन ऑफ द के बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है यहाँ पर, वो हमेशा क्या होना चाहिए बाबू? प्लूरल में, यानी बॉय के प्लेस पर क्या होना चाहिए? बॉयज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि आइदर यू और ही, देखिए आइदर और, नाइदर नॉर, अगर ऐसा रहे तो हम लोग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आइदर यू और ही आर हैप्पी नहीं, ही के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? इज। ही के अकॉर्डिंग इज का यूज करेंगे। मेनी ए मेन, अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन, मेनी ए के बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब जितना भी होता है सारा का सारा सिंगुलर होना चाहिए, यानी मेन के प्लेस पर मैन होना चाहिए।
सिंगल्स आर ए डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द रिस्ट। अब देखिए, ये सिंगल्स मम्स बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो दिखने में लगते हैं कि क्या है, प्लूरल, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। ये एक रोग का नाम है, इट इज़ ए नेम ऑफ डिजीज। सो हम लोग आर के प्लेस पर किसका यूज करेंगे जी, इज का यूज करेंगे। सी और आई आर गोइंग देयर, देख लीजिए फिर से वही है। और से अगर जुड़ा हो हमारा सेंटेंस तब भी हम लोग किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, वर्ब नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी आई के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एम का। दैट्स वाई आर के प्लेस पर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको देखिए फिर से 2-3 बार देखिए। अगर जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम समझें कि किस बच्चे को प्रॉब्लम है। चलिए, धन्यवाद।